बयान दे दिया है और राजस्थान में आबादी पर बहस क्यों छिड़ गई है, योगी ने क्यों दे दी मुसलमानों को चेतावनी। बाल मुकुंद आचार्य की बात कर रहे हैं। 2 बच्चे से ज्यादा होने पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और आपके जहन में भी यह सवाल आ रहा हो कि आखिर राजस्थान में यह चर्चा एकाएक कैसे शुरू हो गई। इसके बारे में दर्शकों आपको बताऊं, आज पूरा इसका एक्सरे किया है हमने और आपको दिखाएंगे भी जरूर। लेकिन उससे पहले आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इस सवाल आपसे पूछने के लिए मैंने काफी विचार किया, सोचा और फिर आज ये बात आपसे कर ही जाए, इस मुद्दे पर मैं पहुंचा। मौका भी है, माहौल भी है और मेरा सीधा सवाल आपसे यह है दर्शकों, क्या आपको लगता है जिन लोगों के घरों में ज्यादा सदस्य होते हैं उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं? सोचिए, इस पर विचार करिए। या फिर इससे ठीक उलट, ऐसे परिवारों के कारण आपको सुविधाएं कम मिल पाती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा सदस्य जिनके परिवार में हैं वो अपनी संख्या के कारण आपका हक मार रहे हैं? सोच लीजिए इन सवालों को। यहां मेरा आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो हर उस सरकारी सुविधा का फायदा उठा रहे हैं जिनका आप एक छोटा परिवार होने के कारण नहीं उठा पा रहे? आप सोच रहे होंगे ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान के योगी बाल मुकुंद आचार्य, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कह दिया है कि 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलने वाले हैं। सुनिए जरा बाल मुकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं। एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, 1 बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। तो सुन लिया आपने, 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। इसी पर पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बाल मुकुंद के तेवर गरम हैं। वो गुस्से में हैं। वो बढ़ती जनसंख्या को बड़ी समस्या बता रहे हैं। एक समुदाय विशेष पर वो बिना नाम लिए हमलावर हैं। ऐसे में उन्होंने राजस्थान विधानसभा के कुछ विधायकों को भी अपने निशाने पर लिया और सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसे भी लोग उनके बीच मौजूद हैं। विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के 2 विधायक हैं, अमीन कागजी और रफीक खान। इन दोनों कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अपने एफिडेविट में हिंदू लड़कियों से शादी किए जाने की जानकारी दी थी। अमीन कागजी किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। कागजी ने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा निकाह किया। अमीन कागजी की पहली पत्नी का नाम रेशमा है, जबकि दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा है। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। रफीक खान भी आदर्श नगर से मौजूदा विधायक हैं। रफीक खान ने भी हिंदू लड़की से शादी की है। एफिडेविट में रफीक खान ने अपनी पत्नी का नाम मंजू देवी लिखा है। हालांकि उनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान विधानसभा के 1 से ज्यादा शादी करने वाले विधायकों पर निशाना साधा। साथ ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है। साफ है, राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या को लेकर सियासत छिड़ी हुई है और बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो हमने काफी स्टडी की इसके लिए दर्शकों, क्योंकि अगर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि इसकी डेमोग्राफी क्या है राजस्थान की और इस पर सियासत क्या होती रही है। पहले बात केस 1 की। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आबादी कितनी है? करीब 6 करोड़ 85 लाख। और राजस्थान में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है दर्शकों। सभी 33 जिले हिंदू बहुसंख्यक हैं, यहां इनकी आबादी ज्यादा है। जनसंख्या का
88 से ज्यादा प्रतिशत हिंदू धर्म को मानता है। मुस्लिम राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 9.07 है। राजस्थान की आबादी में 62,15,000 मुसलमान हैं और राज्य की जनसंख्या आपको बता दूं 1901 से 1950 तक 60 लाख बढ़ी। 1951 के बाद अब तक ये 8 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुके ऐसा अनुमान है। लेकिन अब सियासत क्या कहती है, केस 2 भी आपको समझा देता हूं। मुस्लिम वोटर्स के तौर पर समीकरण काफी जगह बदल देते हैं। ऐसी राजस्थान की 36 सीटें हमें मिली जहां मुस्लिम समुदाय का प्रभाव है और इनमें 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली है। दर्शकों, 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुस्लिम उम्मीदवार उतारती रही हैं, इस पर सियासत भी होती रही है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो आपने सुन लिया बाल मुकुंदाचार्य को, लेकिन एक और हैं जिन्होंने कह दिया है कि सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलनी चाहिए जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हों। सुनिए जरा, उस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सियासी आग की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान के बाद ऐसी सुलगी कि अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। सीएम के बयान के बाद से ये रार बरकरार है। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, वहीं राजस्थान सरकार है जो ये बार बार दोहरा रही है कि ये कानून तो लागू होकर ही रहेगा। सरकार में नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अपने पाली के दौरे के दौरान साफ कहा कि जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें अब सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। सरकार के स्तर पे और भारत सरकार के स्तर पे गंभीरता से विचार चल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए जिसमें 3 से अधिक संतान वाले दंपतियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। अब झावर का यह बयान सदन में चर्चा का विषय बन गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी ने यह मुद्दा उठाया और राज्य सरकार को इस पर घेरने की कोशिश की। क्या है तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, तो लेके आए। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा गरमाया हुआ है, आबादी पर ऋण छुड़ा हुआ है। राजस्थान में इस मुद्दे पर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। लेकिन दर्शकों, जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हमने लोगों से भी बातचीत की। 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे, लोग क्या सोचते हैं, सुनिए जरा। तो उन्होंने कहा है, वो इस वजह से कहा है क्योंकि आज हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें ये धार्मिक रूप से ना भी लें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देश के विकास के लिए अगर समानता रहेगी दोनों। मैं ये एक व्यक्ति सामान्य नागरिक होने के नाते कहता हूँ कि अगर मुस्लिम भी कम बच्चे पैदा करेंगे या उनके भी 2 या 3 बच्चे होंगे तो वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी उनको पढ़ा पाएंगे, सब चीज़ें मतलब उनको रहन सहन उनका अच्छा कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति शिक्षित है उसको सीधा सा ये पता है कि जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही असुविधाएं हमारे देश में होगी। जितनी जनसंख्या नियंत्रण में होगी, एक परिवार को देख लीजिए, अगर एक परिवार में जितनी संख्या होगी और कमाने वाले की संख्या कम होगी तो उसी प्रकार की सुविधाएं परिवार में होगी। जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो संसाधन हैं उन संसाधनों में हमें उन संसाधनों का अगर बराबर उपभोग करना है और उसके लिए हमें यही सोचना पड़ेगा कि हम। तो सुना आपने आम लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन हमने आपके लिए फुल फाइनल एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले वक्त हो गया हिस्ट्री का। केस हिस्ट्री इसकी क्या कहती है, आइए दर्शकों आपको बताता हूं। केस हिस्ट्री आपके सामने दिखाते हैं आपको केस हिस्ट्री क्या कह रही है। आबादी को नियंत्रित करने की मांग कोई नई नहीं है दर्शकों। 1970 के दशक से हम दो हमारे दो का नारा बड़ा प्रचलित है। संजय गांधी सरकार के इमरजेंसी के दौरान नसबंदी अभियान भी शुरू किया गया था। 1 साल में ही लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। इतना ही नहीं दर्शकों, जनसंख्या नियंत्रण के इस तरीके का खूब विरोध भी किया गया था और कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिली थी। लेकिन क्या हुआ, 2019 में जनसंख्या विनियम विधेयक लाया गया। इसके बाद विधेयक के तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा का प्रावधान, सरकारी योजनाओं की सुविधा से अलग रखने का भी प्रस्ताव था। आरएसएस के नेता और बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने इसे पेश किया था।
लेकिन भारी विरोध के बाद यह ठंडे बस्ते में चला गया है। और बड़ी बात तो यह कि आजादी के बाद से 35 बार जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश किया जा चुका है, आज तक इसे कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। यह आप देख रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है देश में, राजस्थान में जनसंख्या को लेकर। तो हमने आज आपके लिए एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं दर्शक। ये टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जरा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आप, जनसंख्या नियंत्रण पर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे मसले को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के बयान से शुरुआत होती है। क्या कहा था उन्होंने, यह भी बता देता हूं आपको। जनसंख्या दिवस पर दिए बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आबादी नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक श्रेणी में कोई अंतर नहीं आ रहा। सीएम भजनलाल कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ेगी तो कई तरह की परेशानी होगी और बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास और रोजगार को प्रभावित करती है। ये कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल। लेकिन अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी की बड़ी मांग उठती है। फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जरा दर्शकों आपको बताया तो। फाइनल रिपोर्ट आपके सामने, आप देखिए, दिखाइए जरा फाइनल रिपोर्ट। देश की आबादी में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। आबादी बढ़ने से रोकने के लिए कानून आ सकता है। राजस्थान में यूसीसी जल्द आ सकता है दर्शकों। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। क्या कह रहे हैं वो, सरकार यूसीसी विधेयक जल्द ही पेश करेगी। इतना ही नहीं, तलाक जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने का उद्देश्य है। लेकिन एक बड़ी बात, राजस्थान यूसीसी विधेयक में आदिवासी समुदाय को छूट दी जाएगी। ये देखिए आप। अब हमने जनसंख्या को लेकर, कानून को लेकर भी लोगों से बात की है, सुनवाते हैं आप। दूसरे समुदाय के लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रित रूप से रहे, वो अपनी जनसंख्या को दिन पर दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून अब भारत के लिए एक बहुत बड़ी विषय बन चुका है, क्योंकि जितनी जनसंख्या नियंत्रित होगी उतनी तेज़ी से हमारा देश विकासशील से विकसित देश की ओर आगे बढ़ेगा। जनसंख्या कानून पे भी नियंत्रण लगा देना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या अगर सही रहेगी तो इस देश की सारी व्यवस्थाएँ, जिसमें अर्थव्यवस्था हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, मुझे लगता है यहाँ पर नियंत्रण कानून लागू करके इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, ये देश को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी है, ऐसा लोग कह रहे हैं।